हम एक्सरसाइज के चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में कुछ इबारात दी गई हैं और उसमें खाली जगह हैं, उनको हमने मतन के मुताबिक पुर करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसका आगाज़ इस तरह होता है कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए, मतन हम आपको बता चुके हैं टेक्स्ट को कहते हैं, मुनासिब अल-लफ्ज़ की मदद से जगह पुर करें। तो पहली इसमें इबारत है, एक दिन लखनऊ में खाली जगह के कलाम पर दो शख्सों ने तूल खींचा। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तूल खींचा। आइए बढ़ते हैं दूसरी इबारत की तरफ। दूसरी इबारत में पूछा गया है कि मीर साहिब का कलाम खाली जगह, मिर्ज़ा साहिब का कलाम खाली जगह है। तो आपको याद होगा मीर साहिब का कलाम आह है, मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है। अब बारी आती है तीसरी इबारत की। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि गर्मी कलाम पर खाली जगह भी चौंक पड़े। तो आपको याद होगा गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े, ये आपको याद होगा उस मुशायरे का जिक्र हो रहा है। अब बढ़ते हैं चौथी इबारत की तरफ। खाली जगह ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है। तो आपको याद होगा कि ये जुर्रत का वाक़या इसमें बयान किया गया है कि जुर्रत ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है। अब बढ़ते हैं पांचवीं इबारत की तरफ। जुर्रत हंस पड़े और खाली जगह उठाकर मारने को दौड़े। तो आप इधर लिख देंगे कि जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। आइए अब बढ़ते हैं छठी इबारत की तरफ। खाली जगह को खाली जगह में बहुत दूर की सूझी। तो आपको याद होगा कि ये मिसरा था कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, ये जुर्रत का मिसरा है। अब बारी आती है इससे अगली इबारत की, जो जे के नाम से आपकी किताब में मौजूद है। इसमें यह कहा गया है कि चूंकि नाम भी खाली जगह था इसलिए तमाम अहले जलसा ने निहायत तारीफ की। तो आप जहन में लाएं कि चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने निहायत तारीफ की। आइए अब बढ़ते हैं इससे अगली इबारत की तरफ और उसमें दी हुई खाली जगह को पुर करते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक शागिर्द अक्सर खाली जगह की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे। तो आपको याद आया होगा ये आतिश के शागिर्द की बात हो रही है। तो आप लिखेंगे एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट इबारत की तरफ। इसमें यह कहा गया है कि एक दिन मामूली दरबार था, खाली जगह भी हाजिर थे। तो आपको याद आया होगा, सबक से आप देख भी सकते हैं कि एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद, और उस्ताद के आगे लिखा हुआ है इब्राहिम ज़ौक। तो आप लिखेंगे कि एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक भी हाजिर थे। अब बारी आती है आखिरी इबारत की। आइए इसका जायज़ा लेते हैं और इसमें दी हुई खाली जगह को पुर करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि उन्होंने खाली जगह बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। तो आपको याद आया होगा ये साहिब आलम की बात हो रही है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। तो हमने सवाल नंबर 4 में जितनी भी इबारात थीं और उनमें जो खाली जगह आई थीं उनको मतन को मद्देनज़र रखते हुए पुर किया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी इस सवाल को हल करने में। आइए अब बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।